अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम स्टार्ट करने लगे हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टैट क्या है। ठीक है, स्टैट बेसिकली जो है एक प्रोसीजर है, टेक्निक है, जिसके अंदर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसको क्लासीफाई किया जाता है, फिर उसको उसकी समराइजेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं न्यूमेरिकल डाटा को। अब न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है कि वो डाटा जो नंबर फॉर्म में होता है, जिसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। क्या डेफिनेशन हुई कि टेक्निक्स आर प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। दिस इज़ नोन एज स्टैटिस्टिक। फॉर एग्जांपल, जैसे हम किसी भी डिजीज़ के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, तो हम सर्वे के लिए उस एरिया में जाएंगे, उस जाके हम डाटा कलेक्ट करेंगे, हमारे पास उस डिज़ीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को फिर हम नेक्स्ट क्लासीफाई करेंगे किस एज ग्रुप में, मतलब बच्चों में, अडल्ट में, ओल्डर अडल्ट में वो कैसे स्प्रेड कर रहा है, उसकी काज क्या बन रही है। ठीक है, फिर उसको हम समराइज़ करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको इंटरप्रिटेशन करेंगे। फिर इंटरप्रिटेशन में हमने जो स्ट्रेटजीज़ हैं ट्रीटमेंट की वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये होता है ऑल इन न्यूमेरिक फॉर्म में। ठीक है, न्यूमेरिक फॉर्म में वो डाटा होता है जिसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आता है कि जो फादर थे स्टैटिस्टिक के वो कौन थे। फ्रांसिस गैल्टन थे। ठीक है, जिनका ड्यूरेशन था 1822 से 1911। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या आता है कि प्रेजेंट करता है न्यूमेरिक डाटा को। ठीक है, सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स डाटा इनटू सिंपल फॉर्म्स। ठीक है, और फिर ये मेजर करता है वेरिएशन, स्टडी वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं इसके अंदर, इजी टू अंडरस्टैंडेबल होता है, मेजर करता है एफिकेसी ऑफ ड्रग्स को। ये इसके फंक्शंस हैं स्टैट के। ठीक है, अब हमारे पास है बायोस्टैटिस्टिक्स, जहाँ से हमारा बेसिक जो है फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होता है। इसमें है बायोस्टैटिक्स की क्या है कि स्टैट तो हमने पीछे पढ़ ली कि टेक्निक है, इसमें डाटा को हम कलेक्ट करते हैं। अब जब बायो साथ लगा है तो इट मीन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व होते हैं स्टैटिस्टिक मेथड से। ठीक है, तो यूज स्टैटिस्टिकल मेथड टू सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन कौन से होते हैं, हो सकते हैं कोई डिजीज़ का डिफेक्ट हो सकता है, इंजरीज हो सकती हैं, डिजीज़, एफिकेसी ऑफ ड्रग्स, बर्थ रेट और डेथ रेट, इसको काउंट करना जो है। बायोस्टैट की हमारे पास है टू टाइप्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि हम डिस्क्राइब करते हैं ऑब्जर्वेशन को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन टेबुलेशन और ग्राफिकल फॉर्म। ठीक है, इसमें डाटा को हम टू फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो टेबुलेशन में, दूसरा है ग्राफिकल फॉर्म में। टेबुलेशन में हमारे पास आता है कि रो और कॉलम्स में जो हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं वो टेबुलेशन फॉर्म है, और ग्राफिकल में कोई भी ग्राफ बना के हम, जैसे हमने अपने पेशेंट चार्ट पे टेम्परेचर और पल्स का ग्राफ देखा है, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल में क्या कहता है कि हमने ड्रा कंक्लूजन, किसी भी डाटा का हम जब कंक्लूजन ड्रा करते हैं ना, दिस इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। ड्रा कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेस ऑफ सैंपल ड्रा फ्रॉम इट। मतलब जिस पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया है ना, उसी का हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं। दिस इज इन्फ्रेंशियल बायोस्टैटिस्टिक। जैसा कि फॉर एग्जांपल है, उन्होंने बताया कि टेस्ट करते हैं ड्रग्स एफिकेसी को। ठीक है, हम बताते हैं कि हाइपरटेंसिव की ड्रग की क्या एफिकेसी है, कितनी वो इफेक्टेबल है। ठीक है, उसका कंक्लूजन हमने दिया है, तो दिस इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है कि ग्रुप अंडर स्टडी। ठीक है, वो ग्रुप जो अंडर स्टडी है उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, इसी तरह डाटा क्या है कि एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज डाटा। ठीक है, डाटा के आगे डिफरेंट टाइप है हमारे पास, बाईवेरिएंट है, मल्टीवेरिएंट है और क्रोनोलॉजिकल डाटा है। बाईवेरिएंट में आता है कि एक पर्सन से हमने टू टाइप्स ऑफ डाटा लेना है। ठीक है, पर्सन हमारे पास एक है लेकिन हमने उससे टू टाइप्स डाटा लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है हमारे पास। ठीक है, उससे हम पूछ लेते हैं उसकी हाइट का भी और वेट का भी, मतलब टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा हैं एक ही सेम पर्सन से। वेरिएंट क्या है कि टू आर मोर देन टू टाइप जो हम डाटा लेते हैं वो मल्टी वेरिएंट है। फॉर एग्जांपल एक ही इंडिविजुअल है हमारे पास। ठीक है, एक ही स्टूडेंट है हमारे पास, उससे हम उसके वेट का भी पूछ लेते हैं, एज का भी पूछ लेते हैं और हाइट का भी पूछ लेते हैं, तो दिस इज़ नोन एज मल्टी वेरिएंट डाटा। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल डाटा है कि सेम टाइम में
जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं सेम टाइम में और सेम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है इन ऑन द सेम फिनोमिना, तो दिस इज़ नोन एज क्रोनोलॉजिकल डाटा। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्सेज ऑफ डाटा। टू सोर्सेज ऑफ डाटा हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा में आ जाता है कि डायरेक्ट हम किसी भी पर्सन से जाकर जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी सोर्स होता है कि हम डायरेक्ट उस पर्सन से डाटा लेते हैं और ये ओरिजिनल फॉर्म में डाटा होता है और फर्स्ट टाइम हम इसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी हॉस्पिटल में जाके जब हम डायरेक्ट पेशेंट से डाटा लेते हैं वो है प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। और सेकेंडरी में आता है कि हम पेशेंट का ही डाटा या तो हॉस्पिटल से ले रहे हैं या उसके अटेंडेंट से ले रहे हैं, तो वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा अदर देन द पेशेंट या अदर देन द ओरिजिनल पर्सन। ठीक है, वो है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो वेरी करती हैं फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, जो चेंज होती रहती हैं वो होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आइज़ कलर सबका सेम नहीं होता, हर पर्सन का डिफरेंट होता है। ठीक है, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। हाइट है तो वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, वेट भी वेरी करता है। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल। मीन के वेरिएबल्स वो हुए जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी करती हैं, चेंज होती है। वेरिएबल्स की है हमारे पास टू टाइप्स, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होते हैं कि क्वालिटी ऑफ वन इंडिविजुअल टू एन अदर इंडिविजुअल। ठीक है, वो है क्वालिटेटिव डाटा। और क्वांटिटेटिव में आता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर, इट इज़ नोन एज क्वांटिटेटिव डाटा। अब क्वांटिटेटिव के आगे टू टाइप्स हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट में क्या होती है कि एग्जैक्ट वैल्यू दी होती है। एग्जैक्ट वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल 24 है। ठीक है, ये एक कंप्लीट वैल्यू है, एग्जैक्ट है, 24.4 नहीं है। ठीक है, 24 है, इट मीन वो डिस्क्रीट डाटा है, एग्जैक्ट वैल्यू दी होती है उसके अंदर। दिस इज़ नोन एज डिस्क्रीट वेरिएबल्स। और कॉन्टीन्यूस में क्या होता है कि पॉसिबल वैल्यू टू एन अदर वैल्यू, एक वैल्यूज़ के दरमियान, मतलब 14 और 15 है ना, इनके दरमियान भी कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, दिस इज़ नोन एज कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स ऑन द बेस ऑफ मेजरमेंट स्केल। ठीक है, इसमें आ जाता है हमारे पास वेरिएबल्स तो हैं ही, क्वालिटेटिव भी हैं, क्वांटिटेटिव भी हैं। अब बेस ऑन स्केल, स्केल की बेस पे इसकी 4 टाइप्स हैं, न्यूमेरिकल और ऑर्डिनल। न्यूमेरिकल और ऑर्डिनल ये दोनों टाइप हैं क्वालिटेटिव की। ठीक है, अब न्यूमेरिकल में क्या होता है कि यूज़ इन क्वेश्चनियर, ये हम क्वेश्चनियर में यूज़ करते हैं। जैसे किसी से भी हम क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर जेंडर, फीमेल और मेल। ठीक है, ये है न्यूमेरिक डाटा, नॉमिनल डाटा। ऑर्डिनल, फिर है ऑर्डिनल में क्या आता है कि डाटा अरेंज होता है इन ऑर्डर्ड फॉर्म में। ठीक है, जैसे हमारे पास हम क्वेश्चंस बाज़ दफ़ा चेकलिस्ट बनी होती है, वेरी हैप्पी, अनहैप्पी, ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी। ये एक ऑर्डर्ड फॉर्म में जो अरेंज डाटा होता है ये होता है ऑर्डिनल। ठीक है, अब जो रेशो और इंटरवल स्केल है ना, ये दोनों टाइप हैं हमारे पास क्वांटिटेटिव की। ठीक है, इंटरवल में क्या आता है कि ये कंसिस्ट होता है नंबर पर। ठीक है, एंड रिलेटिव ज़ीरो, इसमें होता है रिलेटिव ज़ीरो। रेशो में और इंटरवल में सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है और इसमें रिलेटिव ज़ीरो होता है। अब जो है रिलेटिव ज़ीरो का मीन क्या है कि जो ज़ीरो की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इट मीन के ज़ीरो डज नॉट शो एब्सेंस। फॉर एग्जांपल ज़ीरो साइज़ ऑफ शू, ये एग्जिस्ट करता है, इट मीन जो बेबीज़ के शूज़ होते हैं उनका साइज़ ज़ीरो होता है, इट मीन ज़ीरो की वैल्यू है। ठीक है, अब रेशो में क्या आता है कि न्यूमेरिक, ये भी न्यूमेरिक डाटा, लेकिन इसमें क्या होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, इट मीन के एब्सेंस ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती इसमें। ठीक है, ज़ीरो इसमें एब्सेंस होता है। इसमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास हाइट की और वेट की। जो हाइट होता है वो भी ज़ीरो हाइट बिल्कुल नहीं होती और वेट है वो भी ज़ीरो नहीं होता। हम इसको देख लेते हैं कि हमने चैप्टर में क्या क्या कवर किया है। पहले हमने देखी है स्टैट की डेफिनेशन। ठीक है, फिर हमने देखा उसके फादर कौन थे, उनका फ्रांसिस गैल्टन थे जिनका ड्यूरेशन 1822 से 1911 था। इसके फंक्शन देख लिए हमने, फिर बायोस्टैटिक देखी। बायोस्टैटिक की स्टैटिस्टिक की 2 टाइप्स थी, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव ग्राफिकल फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन्फ्रेंशियल में हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं। और डाटा की आगे नेक्स्ट टाइप थी हमारे पास कि डाटा बाईवेरिएंट होता है, मल्टीवेरिएंट और क्रोनोलॉजिकल। बाईवेरिएंट में हम एक ही पर्सन से 2 टाइप का डाटा लेते हैं और मल्टी में हम मोर देन 2 टाइप डाटा लेते हैं। क्रोनोलॉजिकल में है कि सेम
टाइम पे हम जो है टाइम टू टाइम जो डाटा कलेक्ट करते हैं ना वो क्रोनोलॉजिकल डाटा है। ठीक है, नेक्स्ट हमने सोर्सेज पढ़े, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, फिर वेरिएबल्स आ गए हमारे पास, क्वालिटेटिव और क्वांटिटी वेरिएबल था, इसमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल्स थे। डिस्क्रीट में था एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं, और अगर पॉइंट में आंसर है हमारे पास तो पॉइंट में कोई वैल्यू है तो वो कंटिन्यूस में आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़े स्केल। स्केल था नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। नॉमिनल में हम क्वेश्चन पूछते हैं, ऑर्डिनल्स में ऑर्डर फॉर्म में डाटा अरेंज होता है, इंटरवल में जो होता है रिलेटिव ज़ीरो होता है, और रेशो में एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल से सेकंड जो है इसका यूनिट स्टार्ट करेंगे।